हेलो स्टूडेंट। आज इस चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगी और इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट में भी यही चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं, जैसे कि हम जानते हैं हमारी टोटल इकोनॉमी जो है उसमें 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। तो फॉर स्टडी पर्पस या स्टडी को और सिंपल बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ मॉडल्स ऐसे बनाए गए हैं जिसमें कि 2 सेक्टर को लेके हम स्टडी करेंगे, फिर 3 सेक्टर को एंड सो ऑन। तो सबसे पहला मॉडल जो सर्कुलर फ्लो में बनता है वो है 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल या आप कह सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने आपको शुरू वाले पोर्शन में ही ये बात क्लियर कर दी थी कि सर्कुलर फ्लो जो हमारी राष्ट्रीय आय है, इट इज़ अ फ्लो। ये लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं किसी बिंदु पे आके रुक जाएगी। तो ये जो सर्कुलर फ्लो की हम स्टडी करेंगे ये विभिन्न सेक्टर्स के आधार पर ही करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले सेक्टर हमने लिया है यह था जो आपके इसके पुराने वाले पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, वो था 2 सेक्टर मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 सेक्टर मॉडल, जैसे 4 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के, उसमें पहले 2 सेक्टर जो हैं प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। अगर हम ये मान लें कि इकोनॉमी में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, फॉरेन सेक्टर जो है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, दैट मीन्स हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर जो है दैट इज़ डायरेक्टली डीलिंग विद हाउस होल्ड सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर इज़ डायरेक्टली डीलिंग विद प्रोड्यूसर सेक्टर। दैट मीन्स इनकम का जो फ्लो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ हो रहा है। दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस लेक्चर। इसी से कनेक्टेड, इसी मॉडल से कनेक्टेड ये बात हमने स्टडी करी थी कल भी, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। 2 सेक्टर अगर है इकोनॉमी तो उसमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। इन रियलिटी द हाउस होल्ड सेक्टर डज नॉट स्पेंड ऑल ऑफ हिज इनकम। हम सब जानते हैं, हम उपभोक्ता वर्ग हैं, सैलरीड क्लास हैं, हम सब जानते हैं कि हम अपनी आय का 100% भाग खर्च नहीं करते हैं। ये एक ग्राउंड रियलिटी है। रादर इट सेव्स अ पार्ट ऑफ इट। हर व्यक्ति अपनी इनकम का एक कोई ना कोई प्रतिशत हिस्सा जो है वो अपने भविष्य के लिए अवश्य सेव करके रखता है। द सेविंग इफेक्ट्स बाय द हाउस होल्ड सेक्टर विल बी अ सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो जो कंज्यूमर जो है जो वो सेविंग कर रहा है, दैट बिकम्स, ये नेशनल इनकम से ये सेविंग निकाल ली गई, दैट इज़ जस्ट लाइक अ मॉनेटरी विड्रॉल। इसको हम ये कह सकते हैं ये आपने मनी को अपनी इकोनॉमी से निकाल लिया, हाउस होल्ड ने कैसे, सेविंग करके। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर विल नॉट रीच द प्रोड्यूसर सेक्टर। दैट मीन्स हाउस होल्ड की जो पूरी इनकम थी वो प्रोड्यूसर क्लास के पास नहीं पहुंची पूरी की पूरी। उसने अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत भाग बचा के इन द फॉर्म ऑफ सेविंग रख लिया। विल बी मोर देन देयर सेल्स। ये जो सेविंग, जितना प्रोडक्शन हमारे पास है उतना ही तो सेल होगा, लेकिन क्योंकि सेविंग बचा ली गई तो सेविंग जो होगी वो प्रोडक्शन से जो सामान प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबल है मार्केट के लिए उससे ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब। बट देयर इज़ वन मेथड ऑफ इक्वेटिंग। एक मेथड से हम इस चीज़ को, प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड को, दोनों सेक्टर्स को
इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, इक्वेटिंग द सेल्स ऑफ द फर्म विद इनकम जनरेटेड। कैसे हम कर सकते हैं? अगर हम फर्म की इनकम बढ़ा दें तो हम प्रोड्यूसर सेक्टर को और हाउस होल्ड सेक्टर को एक इक्विलिब्रियम स्टेज पर लाने में सक्षम हो सकते हैं। द फर्म में बी अज्यूम टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। फर्म से ये अपेक्षा की जाती है कि इस स्थिति में जब सेविंग ज़्यादा हो रही हैं तो वो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करे, विच विल बी बॉट एंड सोल्ड अमंग द प्रोड्यूसर देमसेल्फ, जो अपने और प्रोड्यूसर्स के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए इनपुट का कार्य करेंगे ये कैपिटल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर की इनकम का वो पार्ट जो उसने कैपिटल गुड्स के माध्यम से इन्वेस्ट किया है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो इस तरीके से उसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज इक्वल टू द टोटल सेविंग, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर। सेविंग कौन कर रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, देन द इकोनॉमी विल वंस अगेन बी इन इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमी को यदि हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, जहाँ पर दो सेक्टर इकोनॉमी है और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सेविंग कर रहा है, ऐसी स्थिति में संतुलन बिंदु को लाने के लिए इकोनॉमी को ये आवश्यक है कि प्रोड्यूसर सेक्टर भी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और उसको इन्वेस्ट करे। इसी चीज़ को हमने मॉडल 2 में एक्सप्लेन किया है। डायग्रामेटिकली ये मॉडल हम आपको वीडियो के एंड में, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो सारे मॉडल्स के डायग्राम्स जो हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यही चीज़ इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करी गई है। अब इसके आगे जब हमने 2 सेक्टर पढ़ लिया इकोनॉमी का, तो अब हम देख रहे हैं 3 सेक्टर ऑफ मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो। 3 सेक्टर ऑफ द मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने आपको पहले भी बताया था हमारे पास 4 सेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है सर्कुलर फ्लो के दृष्टिकोण से। नाउ अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी इसमें आ जाता है, दैट मीन्स तीसरा सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर, थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब 3 सेक्टर मिलके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कैसे रेगुलेट करेंगे, ये हमें आपको ये मॉडल 3 में देखना है। दिस मॉडल इज़ मोर क्लोज टू द रियल सिचुएशन। अभी ऊपर के जो 2 मॉडल्स हमने स्टडी किए थे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि केवल हाउस होल्ड सेक्टर हो और प्रोड्यूसर क्लास हो। उनके लिए कंट्रोल करने के लिए, नीति निर्धारित करने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट का हस्तक्षेप जो है देश की नीतियों में, नेशनल पॉलिसीज़ में बहुत आवश्यक है। तो ये जो आपका मॉडल होगा ये नियर अबाउट टू रियलिटी हम इसको मान सकते हैं, व्यवहारिक जगत में ऐसा होने की संभावना है। इन दिस मॉडल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट हैव ऑल्सो बीन अकाउंटेड फॉर। इस मॉडल में हम सरकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड होंगी उनको काउंट करेंगे, इनकम के सापेक्ष में सरकार की जो भी एक्टिविटी होंगी। हाउएवर वी कंटिन्यू टू अज्यूम दैट द इकोनॉमी इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं ये इस मान्यता पर कर रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक क्लोज्ड सेक्टर इकोनॉमी है। इट मीन्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन सेक्टर एट ऑल। हमारी इकोनॉमी पर ये जो हमारा चौथा सेक्टर है फॉरेन सेक्टर, इसका किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हमारी इकोनॉमी पे
नहीं है। हमारी इकॉनमी जो है वो 3 सेक्टर बेस्ड इकॉनमी है, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। इनकम फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर, आप जानते हैं प्रोड्यूसर जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उनके बदले सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट के माध्यम से उनको इनकम प्राप्त होती है या इनकम का फ्लो होता है। तो इनकम फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड हाउस होल्ड सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जो प्रोड्यूसर क्लास जो प्रोड्यूस करता है उस पर टैक्स पड़ता है, हाउस होल्ड जो चीज़ें खरीदता है उसकी जो इनकम होती है उस पर टैक्स पड़ता है। तो दोनों ही सेक्टर जो हैं गवर्नमेंट को अपनी अपनी इनकम के अनुरूप टैक्स देते हैं। द इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स फ्लो टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट जो टैक्स के माध्यम से इनकम जनरेट करती है उसी को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च भी करती है, जनता के लाभ के लिए, जनता के उद्देश्य उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए या जनता की अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव्स subsidies to the producing sector and transfer payment to the household sector. Producing sector को subsidies देती है गवर्नमेंट और household sector को transfer payments देती है। A part of the income earned by the government is saved that enter the capital market. गवर्नमेंट को भी जो विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है उसका कुछ प्रतिशत भाग सरकार जो है सेव करती है और यही सेविंग जो है हमारे कैपिटल मार्केट को जनरेट करती है, कैपिटल मार्केट को बनाती है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स लोन्स, गवर्नमेंट जो है लोन भी लेती है। राजस्व जो है वो हमारा ऋण से भी जमा होता है, सार्वजनिक ऋण, फ्रॉम द कैपिटल मार्केट आइदर टू मीट करेंट एक्सपेंडिचर, या तो अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भविष्य की उन्नति के लिए सरकार कैपिटल मार्केट से ऋण भी लेती है। अकॉर्डिंगली इसके अनुसार देखिए क्या होता है। इनकम फ्लोज इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट के पास इनकम हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो रही है, टैक्स रेवेन्यू, एंड इनटू यही इनकम प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास किस फॉर्म में पहुंच रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, जो कि हमने मॉडल 3 में आपको एक्सप्लेन किया है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। इफ द गवर्नमेंट स्पेंड its entire income received in the form of taxes from producing and household sector, अगर सरकार कर से प्राप्त होने वाली अपनी समस्त आय को प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे और हाउस होल्ड सेक्टर पे खर्च कर देती है, देन देखिए क्या होता है, देन द सेम विल फ्लो बैक to these very sector in the form of subsidies, transfer payments and other government expenditure. इनके रूप में जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इनकम है वो फ्लोट करेगी, किस फॉर्म में, सब्सिडीज़ के फॉर्म में, ट्रांसफ़र पेमेंट के फॉर्म में और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में। इन दिस वे द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। ये माना जाता है कि इस तरीके से जब इनकम का फ्लो होता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से हाउस होल्ड सेक्टर में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, फिर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है वो उससे कैपिटल मार्केट जनरेट होती है,
कैपिटल मार्केट से प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट से वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। सरकार जो है लोगों से टैक्स लेती है, टैक्स के रूप में सरकार को इनकम प्राप्त होती है। इसी इनकम को वो गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में जनता को उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो सब्सिडीज़ के फॉर्म में हो, चाहे अदर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में सरकार जो है जनता को उसे बैक करती है। दैट मीन्स जो हमने आपको शुरू में कहा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ये लगातार एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर वृत्ताकार रूप में बढ़ता रहता है। इसका कोई आदि और अंत नहीं है। जहाँ पर कि प्रोड्यूसर सेक्टर को हम स्टॉप कर दें, गवर्नमेंट सेक्टर को स्टॉप कर दें, या हम हाउस होल्ड सेक्टर को स्टॉप कर दें। तो ये जो थर्ड मॉडल है ये हम 3 फेजेस में हमने पढ़ा, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, और तीसरा जो सेक्टर इसमें एंटर किया दैट इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ 4 sector model of the circular flow, 4 sector model of the circular flow। अब जब इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर हो जाते हैं, शुरू में हमने आपको बताया 2 सेक्टर, फिर 3 सेक्टर, एंड नाउ द 4th सेक्टर जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, दैट मीन्स फॉरेन सेक्टर या ट्रेड इसमें आके अपनी जगह बना लेता है। देन in a complete model of circular flow, it studies the circular flow in an open economy। closed economy अब नहीं रह जाएगी क्योंकि सारे सेक्टर्स इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। An open economy comprise 4 sector: household sector, producer sector, government sector and rest of the world sector, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो जो मॉडल 4 होगा वो आपको इन चारों सेक्टर्स की क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा समझ में आएगा। ये चारों सेक्टर्स अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या रोल प्ले करती हैं ये हम इस पोर्शन में देखने जा रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of circular flow of income, each sector plays a dual role. It receives certain payments from the other sector as well as makes certain payment to the other sector। इसमें कोई भी सेक्टर जो है टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। एक तरफ वो समाज के विभिन्न वर्गों से अपनी आय प्राप्त करेगा और दूसरी तरफ वो समाज के विभिन्न वर्गों को अपने परिश्रम से, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उनकी सेवा में या समाज की सेवा में या राष्ट्रीय आय में अपना योगदान देगा। तो हर सेक्टर को ये कहा गया है इसका ड्वेल महत्व है, दो तरफी महत्व है। दोनों तरफ से सिक्के के दोनों पहलू इसके महत्वपूर्ण हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर कैन बी समड अप in terms of the following activities of the sector। अब इस मॉडल में 4 सेक्टर मॉडल में हम हर सेक्टर का क्या रोल है ये स्टडी करेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर देखिए क्या करता है इस स्थिति में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्थिति में हाउस होल्ड सेक्टर अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। द हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव्स फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किस रूप में उसको मिलती है? वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और इनको प्राप्त होने वाली इनकी इनकम को कहती हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, कहाँ से इनको इनकम प्राप्त होगी? ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेगा।
It also receives certain transfer payments from the government sector. और गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को बहुत सारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं. Accordingly, there is a flow of income in the household sector in the form of factor income and transfer payment. मतलब फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट के माध्यम से हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम प्राप्त होती है. हाउस होल्ड सेक्टर मेक पेमेंट टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर फॉर द